वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, आज ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे गुप्त फिल्म के बारे में। 4 जुलाई 1997 को रिलीज हुआ था ये फिल्म गुप्त द हिडन ट्रूथ। आज इस फिल्म का 24th एनिवर्सरी है दोस्तों। व्हाट अ सुपर्ब एंड वंडरफुली वेल मेड फिल्म। इनफैक्ट सबसे पहली बात तो इस फिल्म में जो सस्पेंस है दोस्तों, द शेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ दैट सस्पेंस, वो मर्डर मिस्ट्री कि भाई विलन कौन है, मर्डर किसने किया है यार, इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इन दोस डेज तो यार यू कुड हार्डली प्रेडिक्ट। एंड व्हाट दिस फिल्म इफेक्टिवली डज इज इट पुट्स यू ऑफ ट्रैक। मतलब बहुत सारे लोगों पे शक का सुई आपका घूमता है, लेकिन जिस पर आके अटकना चाहिए वो कभी अटकता नहीं है यार। आप सोच भी नहीं सकते हो कि भाई विलन ये है। यू नो, ऑफ कोर्स आज के तारीख में सबको मालूम है यार इस फिल्म में विलन कौन है, बट वो टाइम पर जब पहली बार, मुझे याद है ये फिल्म मैं एक्चुअली टेलीविजन पर पहली बार देखा था, थिएटर में देखा नहीं था ये फिल्म, वो टाइम पे देख नहीं पाया था, बट टीवी पे देखा था। आई वाज इन स्कूल ग्रोइंग अप एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे यार। The suspense, it keeps you on tenterhooks, it keeps you on the edge of your seat. You are trying to identify who the killer is, and when the suspense opens up, you are like, you're gobsmacked. Your jaw is dropping on the floor because of the suspense, the way it is revealed. Superb yaar. Writing. Brilliant writing, especially in terms of the screenplay, the way the screenplay moves around, that keeps you hooked and booked. Superb लगा था गुप्त। दूसरा हाई पॉइंट इस फिल्म का, सस्पेंस तो पहला यूएसपी था, दूसरा गाने यार, म्यूजिक। इनफैक्ट विजू शाह ने जो म्यूजिक दिया इस फिल्म का लाजवाब। दो आज के तारीख में ऐसा कहते हैं कि ये म्यूजिक का इंस्पिरेशन कई सारे दूसरे इंग्लिश सॉन्ग से आया था, बट एनीवेज यार, इफ यू कीप दैट फैक्ट असाइड, यू कैन नॉट ऑब्वियसली डिस्काउंट द obvious fact that songs in those days of Gupt were blockbuster, chart buster, super hit यार। क्या हर एक गाना आप ले लो, गुप्त का टाइटल ट्रैक ले लो, या मेरे ख्वाबों में तू ले लो, या मेरे सनम ले लो, या यू नो एवरी सिंगल सॉन्ग यार एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर था यार। सुनने में इतना मजेदार होता था, मतलब आप उसका खुद का अलग सा ऑडियो लेके आप सुनो यार तो भी बहुत बहुत मजेदार था यार। तो म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर सुपर। अब तीसरा ऑब्वियसली लीड स्टारकास्ट जो चुना, पहली बात तो बॉबी दियोल, ही लुक्ड एब्सोल्युटली हैंडसम इन द फिल्म यार। लॉन्ग हेयर एंड दिस एंड दैट, हिज स्वैग, हिज पर्सनैलिटी, एवरीथिंग जस्ट स्टूड आउट। और उनका इंट्रोडक्शन जो मेरे ख्वाब मेरे में नहीं, दुनिया हसीनों का मिला, उस गाने से हुआ था। तो जो इंट्रोडक्शन उनका दिया था यार, प्रॉपर हीरो स्टार लाइक एंट्री, स्टार लाइक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद उनका एक्टिंग, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्शन, उनका गुस्सा, उनका प्यार, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट टू वॉच। मनीषा कोइराला, आह सो ब्यूटिफुल शी लुक्ड। जो ड्रेस वेस दिया उनको, वो भी इतना एकदम सेंशुअल लगी थी मनीषा कोइराला इस फिल्म में। और उनका डांस मूव्स मेरे को काफी पसंद आया, थोड़ा वाइल्ड लाइक डांस मूव्स था यार, ढिचक ढिचक करके डांस मूव्स था, बट इट वाज वेरी वेरी नाइस टू वॉच यार। मनीषा वाज सुपर्ब। एंड काजोल, I have to say काजोल really steals the thunder यार। उधर पावर पैक परफॉर्मेंस, वो लास्ट में जो साइको किलर का जो वो एक्टिंग करती है, वो साइकोटिक जब बन जाती है यार, वो इमोशनल एक आउटबर्स्ट जब वो करती है परेश रावल जी के सामने, अरे ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्टिंग। एंड फाइनल में, अंत में, when she is in the arms of Bobby Deol, you know, after tragedy strikes, and she, the kind of performance that Kajol gives, she is just fantastic in this film। दोस्तों, इसके अलावा फिल्म का दूसरा बड़ा मेन यूएसपी, पहला तो सस्पेंस, दूसरा म्यूजिक, तीसरा लीड एक्टर्स, एंड चौथा यार ऑब्वियसली हैज टू बी द सपोर्टिंग स्टारकास्ट। क्या स्टारकास्ट थे यार, ओम पुरी साहब, सदाशिव आम्रपुरकर साहब, अशोक सरफ जी, इसके अलावा शरद सक्सेना, यू हैव प्रेम चोपड़ा साहब, यू हैव दलीप ताहिल, यू हैव हरीश पटेल, यू हैव दिनेश टिको यार। एवरी सिंगल एक्टर दैट यू कैन ड्रीम अबाउट, रजा मुराद, तेज सप्रू, राज बब्बर, कुलभूषण खरबंदा, वो उस टाइम के सारे दिग्गज एक्टर्स मौजूद है यार। और कॉमेडी भी यार मेरे को काफी अच्छा लगा था। पहली बात तो जो ओम पुरी के डायलॉग्स में जो कॉमेडी था, लाइक वो बोलता है मैं एक वक्त पे एक ही चीज करता हूं, या फिर वो सीन जहां पर ही इज यू नो ट्राइंग टू save Sadashiv Amrapurkar from the hands of a villain, and he shoots and the villain dies, and then Sadashiv Amrapurkar जी बोलते हैं यार सर जी मुझे आपके निशाने पर यकीन था। ऊपर ही बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं था। तो he says it as a matter of fact, ब्रिलियंट टू वॉच। इसके अलावा एक सीन है जिसमें दलीप ताहिल को बोलता है आप अपने बेटी को आगरा में भेज दीजिए, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा पागल खाना वहां पर है यार। सुपर। या फिर मनीषा कोइराला को बोलता है आप जरा हटिए, मुझे देखने दो आपके खूबसूरती का राज क्या, आप नहाती कैसी हो, ये वो। व्हाट डायलॉग्स यार। लेकिन सबसे फनीएस्ट सीन हैज टू बी दैट हॉस्पिटल वाला सीन, जहां पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पेशेंट्स आ जाते हैं और रजा मुराद शेरो शायरी चालू करते हैं यार। इट एंड्स विद दैट एंड हरीश पटेल इज लाफ्टर
ब्रिलियंट यार, कॉमेडी का तड़का है, एक्शन है, सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री है एंड प्लस रोमांस है, सॉन्ग एंड डांस है, और क्या चाहिए यार। आई मीन 90s and old song, films from the 90s truly make you nostalgic. I mean, those were the days यार, इसलिए तो बोलते हैं old is gold। दोस्तों, आपका क्या मेमोरीज है गुप्त को लेकर, लिखकर जरूर बताना। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा। तो एक चीज तो बताने भूल गया यार, डायरेक्टेड बाय राजीव राय, द अमेजिंग राजीव राय। यार क्या हिट डायरेक्टर था यार, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त। यार पता नहीं आज की तारीख में वह राजीव राय इज, उनका कुछ न्यूज सुनने में भी नहीं आता, बट ही शुड मेक सच एक्शन थ्रिलर्स यार वंस अगेन। इट वाज सो मच फन टू वॉच इन दोज डेज, बट गुप्त वाज समथिंग स्पेशल बाय राजीव राय। उसके बाद उनका वो छाप, उनका वो टाइप ऑफ फिल्म्स देखने का मौका नहीं मिला उतना। आई होप इज बैक, back in form, making films like Gupt, like Mohra, so that we can relive our glorious 90s वाला days। दोस्तों एनीवेज, आपका क्या टेक है इस फिल्म के बारे में, गुप्त के बारे में, लिखकर बताना। चलिए टाटा।